हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो क्लास सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रांजल। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री रटी नहीं, यहाँ पे सीखी जाती है। तो जैसा कि अभी हम लोग बात करें कि आज क्या देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 11th। तो आप जानते हैं चैप्टर का नेम दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर के बारे में रेगुलरली एक दो टॉपिक देखेंगे एंड देन वी गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। तो आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज द ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। आपका एक टॉपिक आता है द ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। कि अगर हम लोग बात करें ये एक्चुअल में है क्या, तो आपने देखा होगा जब कभी मैं पीरियोडिक टेबल को, इस चैप्टर में आपके दो पार्ट्स आते हैं एक्चुअल में। पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अरेंज कैसे करा गया, मेनली पीरियोडिक टेबल आई, हम लोग ने बात करा डॉबनेट ट्राइड, ये सब सारी चीजें एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद आपके प्रॉपर फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसको आज हम लोग यूज करते हैं, इट इज अरेंज ऑन एटॉमिक नंबर। तो इसके बारे में हम लोग सेकंड हाफ में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल गोइंग टॉक अबाउट ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। और ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब कभी भी आप कभी भी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेंज होती हैं एलिमेंट्स की, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, या मेटालिक कैरेक्टर हो गया, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो उन्हीं में से हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं या पहले ट्रेंड कह सकते हैं, दैट इज अ जेड इफेक्टिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बेसिकली होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपके पास एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को 5 न्यूटन की फोर्स से इधर की ओर पुश कर रहा हूं, और सेम टाइम पे कोई और पर्सन इसको इधर साइड पुश कर रहा है 3 न्यूटन से। तो मेरा नेट फोर्स पुल क्या होगा, मेरा नेट फोर्स लगाना क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स क्या होगी, दैट इज 5 माइनस 3। यस, वेरी गुड, आपने सही बताया, दैट इज 2 न्यूटन। सिमिलरली हम लोग का इलेक्ट्रॉन में भी होता है। सपोज करिए आपका ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एटम है, ठीक है, ये एटम है और ये रहा इसके अंदर का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियर में कुछ चार्ज होगा, किस लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इसका कुछ चार्ज होगा, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, जो भी चार्ज होगा उसको न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। सपोज करिए ये सेकेंड ऑर्बिट है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। ठीक, अब लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन रहा। अब सपोज करिए इस इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन भी आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी यहाँ पे कुछ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या और क्या नाम से कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पुल। अब मैं बात करूं यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए जब ये इलेक्ट्रॉन, ये एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों पास आ रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी नोन एज अ रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, जिसको हम लोग क्या सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बताना होगा नेट पुल क्या है, यहाँ पे नेट पुल क्या होगा, दैट इज अ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स, माइनस रिपल्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स। अगर हम लोग यहाँ पे नेट की बात करें तो नेट अगर आप देखें तो क्या मैं इस नेट फोर्स को और क्या कह सकता हूँ, जेड इफेक्टिव कह सकता हूँ क्या, या इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल कह सकता हूँ। ये हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल या जेड इफेक्टिव, दैट इज नेट पुल इज इक्वल टू न्यूक्लियर पुल को अभी हम लोग ने अट्रैक्शन फोर्स को और क्या कहा था, न्यूक्लियर पुल कहा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल
न्यूक्लियर पुल कितना होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका न्यूक्लियर पुल होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पुल माइनस सिग्मा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम और एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। सो यू कैन जस्ट क्विकली टेक अ नोट ऑफ दिस, पर हम लोग इसके बात करेंगे इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करें। ओके अगर आपने इसको नोट कर लिया है, हम लोग नेक्स्ट बात कर, ठीक है। तो अभी हम लोग ने बात करा, नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन होती है व्हिच वी विल गोइंग टू कवर इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। बट अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, Z इफेक्टिव आप ध्यान रखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग बात करें, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। शेल के भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या ट्रेंड होगा, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता है, आपके प्रोटॉन्स बढ़ते रहते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, ये आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट की बात है, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम आप आएंगे, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव, देखिए प्रोटॉन्स बढ़ रहा है बट अभी हम लोग का एटॉमिक रेडिया इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, Z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। दैट मींस टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव विल डिक्रीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैलकुलेशन, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम जस्ट क्विकली टेकिंग वन एग्जांपल फॉर दिस, ओके। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, देन वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, कैसे के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वी गोइंग टू क्विकली डिस्कस दिस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, ओके। आई होप आपने इस टॉपिक को पहले एंजॉय करा होगा, एंड आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन जस्ट ड्रॉप द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड फॉर दिस, एंड थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर इट। And don't forget to subscribe the channel for more such videos, okay, and don't forget to like, okay. Thank you for this class and have a wonderful day ahead.